हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे रीता फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली ये कंपनी का हम यहाँ पे क्या है, शेयर एनालिसिस करेंगे। मींस फंडामेंटल एनालिसिस करने वाली ये कंपनी का बहुत ही छोटी मोटी कंपनी है, बट जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस जा रहा है, आई थिंक सो लॉन्ग टर्म में नई कंपनी लेकर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। मात्र 21 रुपए का ये शेयर अभी फिलहाल क्या करंटली चल भी रहा है। इफ अगर आप यहाँ पे कंपनी की बात करने जाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली अबाउट द कंपनी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे हम आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रीता फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी की बात की जाएगी। सो कंपनी जो है सितंबर 3 1981 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ नेम ऑफ कंपनी का जो पहले का नाम था रीता होल्डिंग था पहले, बिफोर द मतलब जब इनकॉर्पोरेशन किया गया था तभी इसका नेम था रीता होल्डिंग लिमिटेड। आफ्टर दैट कंपनी का नेम चेंज करके रख दिया गया रीता फाइनेंस लीजिंग लिमिटेड, मीन्स RFLL के नेम से। मीन्स इन शॉर्ट फॉर्म में अगर आप सर्च करने जाएंगे अपने डीमेट अकाउंट में, जो भी आप अगर शेयर परचेज करने जाएंगे, तो RFL के नेम से आपको मिलेगा इसका शेयर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करेंगे, तो आपको पता है जैसे कि मैंने बोला 3 सितंबर 1981 के दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड कंपनी जो कि देखा तो कंपनी का रीता फाइनेंस एंड लीजिंग एलटीडी इज द बिजनेस ऑफ NBFC। सो ये NBFC की बिजनेस की ही एक कंपनी है अगर देखा जाएगा तो। एंड यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एग्जैक्टली क्या दिया गया, RFLL मीन्स रीता फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, जो कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमैटिकली एक इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मानी जाती है। जहां पर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या लोन्स प्रोवाइड करती है, या फिर एडवांस लोन कंपनी प्रोवाइड करती है, या फिर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग जगहों पे, या फिर कंपनी बाय और सेल करती है ट्रांसफर एंड डील्स ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी एंड गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सो ये कंपनी एग्जैक्टली कंपनी यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया हुआ है। इफ अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बोला कंपनी का ओरिजिनली जो कि यहाँ पे 3 सितंबर दिया गया था, बट यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनी के वेबसाइट पे आएंगे, सो मई 19 1981 का दिया गया है, मीन्स इनकॉर्पोरेट डेट इसका दिया गया है। एंड आफ्टर दैट कंपनी का नेम चेंज किया गया है, जो कि September 3 1981 में कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है नेम चेंज का। एंड यहाँ पे देखा जाए तो मेन बेसिकली कंपनी की बात करने जाएंगे तो एग्जैक्टली कंपनी का है क्या कंपनी का काम करती है, जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली बोला हुआ है कि कंपनी यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मानी जाती है, जो कि कंपनी लाइक इंगेज इन प्राइमरली बिजनेस में, जैसे कंपनी के एडवांस लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का काम करती है, सिक्योरिटीज का। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे सो मिस्टर पवन कुमार मित्तल, ये क्या डायरेक्टर है कंपनी के, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन बिजनेस में, जो कि करंटली जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस भी है। सो ये एग्जैक्टली कंपनी का यहाँ पे क्या प्रोफाइल दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखने जाएंगे, तो मात्र 21.4 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एंड करंटली शेयर भी लगभग 21.4 पे, मीन 21 रुपए का शेयर पकड़ लीजिए, 21 रुपए का शेयर है। स्टॉक भी कंपनी का 82.3 का दिया, इंडस्ट्री पी 23.1 का दिया। इट मीन क्या स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड हो रहा है। कंपनी का ROCE 4.21%, ROE 2.92% है। देखो किसी भी कंपनी का ROE कम होता है, सो आई नो लाइक कंपनी ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं करी, जिससे कारण कंपनी का ROC एंड ROE कम दिया होता है। तो कंपनी का एक मेन यहाँ पे एक नोटिस करेंगे, सो कंपनी का परफॉर्मेंस ग्रोथ वाइज जिस टाइम से लिस्टिंग कंपनी हुई है तभी से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा चल रहा है विद इन 2 ईयर्स में। एंड फिलहाल यहाँ पे देखा जाएगा, सो कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छी खासी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो ROE है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेगेटिव में नहीं दिया, जो कि मेन यहाँ पे क्या पॉजिटिव बात है। कंपनी का डेप्ट 2.37 करोड़ का दिया गया है, जो कि लगभग ठीक ठाक कंपनी का कम डेप्ट है यहाँ पे देखा जाएगा तो। एंड यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में थोड़ा बहुत रिटर्न है 0.71% का, जो कि ओके ओके है। बुक वैल्यू 15 रुपीज का है। वर्किंग कैपिटल एक्जैक्टली कंपनी का माइनस में -0.26 करोड़, मीन 26 लाख का कंपनी का जो बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल वो लॉस में फिलहाल चल रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया हुआ, जो कि मेन पॉजिटिव थिंग है। EPS अर्निंग पर शेयर जो कि हमारा रहता है यहाँ पे 0.26 पैसा क्या दिया गया है।
कंपनी का हाल लास्ट 27 रुपए तक गया था, लोग 15.8 रुपए तक। कंपनी देखो इतना अच्छा खासा मुनाफा नहीं करी, जिससे कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का कंपनी का दिया गया। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का 44.8% का है। टोटल एसेट की बात करने जाएंगे तो 18.6 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या टोटल एसेट एग्जैक्टली क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर देखने की बात करेंगे हम पीए कंपेरिजन में, तो यहाँ पे इसके कंपेरिजन में अदर भी कंपनीज हैं जो कि अच्छे खासे लेवल पे पहुंच चुकी हैं। एक बोल सकते हैं एक मल्टी कैप कंपनीज एग्जैक्टली क्या बन चुकी है यहाँ पे, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिंसर है, जियो फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस है, HDFC AMC है, रीता फाइनेंस है। ये लास्ट नंबर पे आ रही बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप भी कम है एंड करंट प्राइस भी कम चल रहा है फिलहाल। एंड बट देखेंगे तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट जो कि पिछले क्वार्टर थोड़ा बहुत कम आया हुआ है, जो कि 69 पे 57% में थोड़ा बहुत कम है, यहाँ पे क्या परसेंटेज में कम दिया गया है। बाकी यहाँ बात करेंगे सो अदर कंपनीज की, तो सेम सेक्टर में ये भी कंपनी काम करती है, आगे जाके अच्छी खासी कंपनी ग्रोथिंग कर सकती है बिकॉज ग्रोथ कंपनी का अच्छा खासा दिख भी रहा है। एंड बाकी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास उतना कैपिटल हो, तो वो अभी आपके पर डिपेंड। बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कंपनीज देंगे सारी की सारी कंपनीज अच्छी खासी कंपनी है बिकॉज दीज आर दी कंपनी ऑलरेडी वर्किंग इन फाइनेंस सेक्टर एंड वाले कंपनी यहाँ पे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की कंपनी क्या करती है, जो कि सेम एज इट इज RFL कंपनी हमारी करती है, नॉट RFL, रीता फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड कंपनी हमारी। अब चलिए क्वार्टर्स के नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के। जो किसी भी कंपनीज का अगर सेल्स भी बढ़ रहा है एंड एक प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो अच्छा खासा है, बट किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नहीं है और खाली प्रॉफिट ही बढ़ रहा है तो वो भी एक बोल सकते हैं नेगेटिव चीज होती है। सो दोनों चीज आपको देखनी पड़ती है कि देखो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना जरूरी है कि प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा और सेल्स भी कंपनी का काफी अच्छा ग्रो होना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज होता है वो भी साथ थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। सो सेम एज इट इज यहाँ पे भी कंपनीज के देख लेते हैं। कंपनीज के डेटा यहाँ पे क्रोस में दिए गए तो डेटा को क्रोस में काउंट करेंगे। यहाँ पे कंपनी का जो बोल सकते हैं अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं जो सेल्स ग्रोथ है 21 से लेके अभी 24 तक का देखेंगे, सो विद इन लाइक 3 to 4 years में कंपनी ने ग्रोथिंग अच्छा खासा किया अभी तक का। भले पिछले क्वार्टर से कंपनी का यहाँ पे सेल्स नंबर हमको कम देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 32 का कंपनी का ये क्या था बोल सकते हैं कंपनी का क्या था सेल्स ग्रोथ था, मीन्स लगभग 32 लाख का, जो कि अभी 23 लाख का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है। सो ऑलमोस्ट कंपनी का बोल सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी का जो पिछले क्वार्टर से हमको यहाँ पे क्या है कम देखने को मिला, मीन्स एग्जैक्टली देखने जाएंगे तो लगभग हमको कितना लगभग 9 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ इस बार हमको कंपनी का कम देखने को मिल रहा है। बाकी मार्च में देखो 0.02 लगभग 2000 आई थिंक 2 लाख के आसपास ही लगभग कुछ सेल्स था, 2 करोड़ के आसपास 0.02 करोड़ के आसपास, जो कि भी कितना 0.23 करोड़ में चल रही कंपनी। सो काफी अच्छा ग्रोथिंग यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के अच्छे खासे कंपनी ने मेंटेन यहाँ पे किए हुए। ओपन परसेंटेज कंपनी का अच्छा खासा लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रेंड में चला है, भले पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिल रहा है बट अच्छा खासा ग्रोथिंग यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करने जाओगे देखो सितंबर 2021 में कंपनी लाइक 0.59 लगभग क्या प्रॉफिट में चल रही थी, लगभग 59 लाख के प्रॉफिट में चल रही थी, जो कि अभी कितना है 0.07 लाख के प्रॉफिट में, लाइक लगभग क्या 7 पकड़ लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रही है। बट उस टाइम से इस टाइम तक परफॉर्मेंस कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पे देखा जाएगा तो गिरा है, अच्छा खासा प्रॉफिट गिरा है। बट विद इन लाइक मिड वीक मीन्स लाइक नॉट मिड वीक बट मार्च 2023 में जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट इतना कम हुआ था उसके बाद से परफॉर्मेंस तो कितने अच्छे खासे ग्रो हुए। यहाँ पे 24 में कंपनी लॉस में थी बट उसके बाद काफी अच्छा रिकवरी किया हुआ है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी कंपनी का सेल्स कम हुआ बिकॉज ऑफ सेल्स नहीं प्रॉफिट कम है बिकॉज मार्केट भी इतना ज्यादा गिर चुका है अभी 2-3 महीनों के अंदर। सो डेफिनेटली अभी थोड़ा हमको और गिरावट देखने को मिल सकता है, बट जहां तक जिस तरीके थोड़ा बहुत एक रिकवरी मूवमेंट इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा मीन्स किस दिन मंडे के दिन। अब यहाँ पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 19 लाख के प्रॉफिट में थी, वही अभी 0.07 लाख के प्रॉफिट में चल रही है। सो अभी यहाँ पे क्या है कि आप बोलेंगे पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट कम है बिकॉज ऑफ लाइक यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का उतना सेल्स ही यहाँ पे नहीं हो पाया है। सो कंपनी का सेल्स अगर अच्छा खासा ग्रो होगा डेफिनेटली कंपनी भी अच्छा खासा ग्रो करेगी। सो कंपनी का सेल्स भी आपको देखना यहाँ पे रहेगा आगे जाके।
अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का ईयरली मींस, मैं बोला क्या क्वार्टर, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए बोलती है, इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, अभी 21 रुपए पे चला है, कुछ टाइम बाद 26-27 रुपए तक जाएगा इन शॉर्ट टर्म, लगभग 5 से 6 महीने के अंदर, या फिर उतना भी नहीं जाता, 3 से 4 रुपए ही जाएगा। सो ऐसी कंपनीज में जो कि छोटी मोटी कंपनी, स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है, इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो सेम एज इट आप इसमें देख सकते हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा धीरे कंपनी का ग्रो में चल भी रही है। विनिंग कंपनी का सेल्स अगर आप देखने जाएंगे, सो मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ था लगभग 1.16 करोड़ का था, जो कि 1.27 करोड़ का कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा पे क्या बड़ा है। अब यहाँ पे ओपीएम प्रॉफिट की बात करोगे, तो ओपीएम प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे जो कितना भी पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत कम, हमको पिछले साल से हमको कम थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कितना 0.65 करोड़ का, जो कि पिछले ईयर में था 1.01 करोड़ का। सो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ओपन परसेंटेज में भी कंपनी का थोड़ा बहुत गिरावट हमको देखने को मिल रहा है ईयरली वाइज। बाकी नेट प्रॉफिट की चलिए बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 2013 से लेके अभी तक पकड़ेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथिंग किया हुआ है। इवेंचुअली हम 21 से पकड़ लेते, 21 से भी कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथिंग यहाँ पे 22 और 23 में किया था। आफ्टर दैट थोड़ा बहुत गिरावट हमको देखने को मिला कुछ क्वार्टर्स में, जिसके कारण कंपनी का यहाँ पे क्या नंबर थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज कंपनी का अगर आप यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखोगे, सो 21, 22, 23 साल में कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। सो आने वाले टाइम के लिए भी आप अगर सोच के चलो उसमें, सॉरी, सो उसमें क्या लगा आपको अच्छा खासा ग्रोथिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इतना कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। सो ये आप अंदाजा लगा सकते कंपनी आने वाले टाइम में भी काफी सारे रिटर्न दे सकती है। एंड यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का हमें थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे क्या डिक्रीज होता देखने को मिल रहा है दिसंबर से लेके सितंबर तक का। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी करंटली कितना 44.79% का है। डीआई शेयर होल्डिंग देखें तो 0.08% का है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा है, अच्छा खासा हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला कंपनी का डीआई इन्वेस्टमेंट का। पब्लिक शेयरिंग भी यहाँ पे काफी इंक्रीज हुई, पिछले क्वार्टर में कंपनी का 33.71% था, जो कि भी करंटली 51.40% है। मीन्स एग्जैक्टली पिछले साल जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे लगभग पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे लगभग 1655 के आसपास थे, जो कि भी करंटली 1952,000 के आसपास एग्जैक्टली का हो चुके हैं। सो लाइक कंपनी में लाइक इन्वेस्टमेंट जो रिटेलर्स होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा भी रहे हैं। सो साला की बात है, अगर कोई भी कंपनी में अगर रिटेलर्स लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो ग्रोथिंग उसमें उनको दिख रही है, इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। सो लाइक इसमें ग्रोथिंग हमको एक्जैक्टली का दिख भी रही है, बिकॉज ऑलरेडी फाइनेंस सेक्टर में कंपनीज काम करती है। फाइनेंस सेक्टर में आपको ये नहीं मिलती सारी कंपनीज वर्क करती हैं, बट फाइनेंस सेक्टर में एक्जैक्टली जो इस कंपनी का ग्रोथिंग जो है मुझे अच्छा दिख भी रहा है। सो डेफिनेटली मैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगी, एंड हो सके तो आप एक बार अच्छे से अपना आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इन्वेस्टिंग कर लीजिए इसमें ही शेयर में। एंड प्लस दूसरी वेबसाइट पे भी आप जाकर इसका चेकआउट कर सकते, इसकी डिटेल्स वगैरह। बाकी तो मैंने आपको जितना मैंने आपको शेयर कर दिया, बट हो सके तो आप भी इसके बारे में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग, बिकॉज मैं यहाँ पे खाली आपको क्या है एक काइंड ऑफ सजेशंस देख रही हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज इसके पहले भी मैंने लगभग बहुत सी कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। एंड कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कि बोल सकते मैं खुद बोल रही हूँ कि 60 रुपए पे चल रही थी वो कंपनीज के शेयर, एंड करेंटली 200 या फिर 250 के आसपास अभी वो शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सो वो टाइम ना है, इससे अच्छा पहले ही आप ऐसे शेयर में हो सके तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। बाकी चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास एक टारगेट है, मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, बिकॉज पहले भी कंपनी लगभग क्या 30 के ऊपर तक जा चुकी है, मीन 32 प्राइस तक जा चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे देखें 2.39% स्टॉक अपसाइड था, फ्राइडे के दिन 0.50% स्टॉक अप था, बिकॉज मार्केट भी अच्छा चल भी रहा था। अब यहाँ पे देखने जाएंगे, सो यहाँ पे क्या 23.24 का आप अपना एक एंट्री लेवल फिक्स करना मंडे के लिए, बिकॉज यहाँ से अगर ये उड़ा ना तो काफी अच्छा लगे, इसके जाने के चांसेस है लगभग कितने तक 28.37 तक। तो यहाँ तक ये क्या जा सकता है ना शॉर्ट टर्म में। एंड सपोर्ट आपको लास्ट 15.86 का आपको लेके चलना, बिकॉज 15.86 का लेवल थोड़ा सा समझ जाना कि 12 या फिर 10 रुपए तक गिरेगा ही गिरेगा। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आता है तो, या फिर अच्छी खासी इसमें सेलिंग आई तो गिरेगा। ओके, बाकी देखो तो अच्छा खासा मूवमेंट इसका जा रहा है, बिकॉज जिस तरीके से पैटर्न ये ड्रॉ कर रहा है एंड जिस तरीके से इसने यहाँ पर रिकवरी किया, एक अच्छा खासा बूस्ट एक मिलेगा ना, तो स्टॉक डेफिनेटली 28 रुपीज तो जाएगा ही जाएगा। एंड वो अगर क्रॉस कर दिया देन 30 रुपए तक इसको जाने से कोई भी रोक नहीं सकता ये शेयर को। तो ध्यान में रख के आप इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड किसी भी शेयर्स पर अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए या फिर कुछ सजेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल सकते हैं, या फिर कमेंट भी कर सकते हो आप कि ये शेयर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए मुझे या फिर शेयर एनालिसिस। सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।